तो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी यानी कि बैठक गुरुवार देर रात को खत्म हो गई है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप की लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का नाम भी फाइनल हो चुका है और जल्द ही इसकी पहली सूची भी जारी हो जाएगी। इस बैठक में जिन राज्यों की सीटों को लेकर मंथन चला है उनमें दिल्ली, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और लक्षद्वीप शामिल है। इनमें से 6 राज्यों के उम्मीदवार भी तय हो गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमने केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप से सीटें फाइनल कर ली है। प्रक्रिया चल रही है, औपचारिक घोषणा भी जल्द ही हो जाएगी। तो लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही एनडीए के कुनबे में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। बीजेपी लगातार क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन और सीट शेयरिंग पर बातचीत कर रही है। बीजेपी की नजर अब ओडिशा और आंध्र प्रदेश पर है। पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी पर नवीन पटनायक की बीजेडी के बीच गठजोड़ को लेकर बातचीत हो रही है। हालांकि दोनों ही दलों ने इसे अफवाह बताया था, लेकिन सूत्रों के हवाले से अब यह खबर है कि आज दिल्ली में बीजेपी और बीजेडी के नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक के बाद दोनों दलों की गठबंधन पर मुहर लग सकती है। वहीं टीडीपी और बीजेपी के बीच भी आज दिल्ली में दूसरे दौर की बातचीत होनी है। दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर भी चर्चा होगी। 1 या 2 दिन में इसे लेकर भी आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,372 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 5 साल के लिए इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी ने इसे तकनीक और नवाचार के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि ये कदम एआई स्टार्टअप को सशक्त बनाएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मिशन को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र के इस कदम से देश में एआई विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। गोयल ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,372 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक महत्वाकांक्षी एआई मिशन को मंजूरी दी है। इससे एआई खंड और इस क्षेत्र में जारी शोध को प्रोत्साहन भी मिलेगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि तकनीक और नवाचार के लिए एक ऐतिहासिक दिन। इंडिया एआई मिशन के लिए कैबिनेट की मंजूरी एआई स्टार्टअप को सशक्त बनाएगी और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच का विस्तार भी करेगी, जो एआई नवाचार में ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में हमारी यात्रा में एक बड़ी छलांग होगी। तो पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी है। ईडी के अधिकारी नॉर्थ 24 परगना में छापेमारी कर रहे हैं। ईडी के 5 अधिकारियों की टीम पारा शिक्षकों के घर पर छापेमारी कर रही है। ईडी की एक और टीम दमदम इलाके में भी छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों घोटाले से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापारियों और अन्य लोगों सहित कई व्यक्तियों के आवासों और कार्यालयों की तलाशी ली गई। दरअसल भर्ती घोटाले से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापारी और अन्य लोगों सहित कई व्यक्तियों के आवासों और कार्यालयों की तलाशी ली गई और इसमें भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कई तृणमूल पदाधिकारियों के साथ ही राज्य शिक्षा विभाग के कई अधिकारी सलाखों के पीछे भी पहुंच चुके हैं। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी और सीबीआई दोनों ही कथित अनियमितताएं की जांच भी कर रही है। तो दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाना की पुलिस टीम ने गाड़ी चोरी करने वाले मेवात गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग में शामिल ऑटो लिफ्टर, रिसीवर और स्क्रैप डीलर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 10 गाड़ियां भी बरामद की गई है, जिनमें 4 गाड़ियां और कई मोटरसाइकिल भी शामिल है। इस गैंग को पकड़ने के लिए मेवात में पुलिस टीम को लगातार 72 घंटे तक रेड करनी पड़ी थी और उसके बाद पुलिस को सफलता मिल पाई। गिरफ्तार आरोपी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और राजस्थान के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने वसंतकुंज नॉर्थ, मंडावली, ओखला, सागरपुर, फतेहपुरी, तिलकनगर, पालमगांव, बुद्ध विहार, जाबरी समेत 11 मामलों का खुलासा किया है और इस गैंग को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम को भी गठित किया गया था। इसके बाद 60 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया गया और उसके साथ साथ टेक्निकल सर्विलांस की भी मदद ली गई। पोज अप करके गाड़ी कट करके उसके इंजन्स को दूसरी गाड़ी में लगाना और ये सब, ये जो स्क्रैप डीलर मनीष खान करके इसमें अरेस्ट हुआ है, इसने ये काम करता था। सर टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है? टोटल हमने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। सबका ओरिजिन मेवात एरिया से ही है
और इनके सबके लिंक्स पूरे, और मतलब इनमें से कुछ जो लोग हैं जैसे कि विजयपाल, अंसार, और इनके लिंक्स ऑल इंडिया में भी हैं, और ये बाकी सारे भी जो क्रिमिनल गैंग्स और जो ऑटो लिफ्टर गैंग्स हैं उनके साथ लिप्त हैं। और बरामद गाड़ियों की यदि बात करें तो कितनी गाड़ी बरामद की? हमने 10 गाड़ियाँ की रिकवरी की है, और साथ ही साथ काफ़ी और के बारे में भी पता चला है, तो उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ एक आध एक्यूज्ड और हमारे इसमें रडार में हैं।